मैं केवल 8 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने केवल मैंने पढ़ा ही नहीं, उन पर मैंने प्रयोग करके भी देखा। हर घर में पहला नियम ये बने कि अपने घर में किसी भी नल से टप टप करके पानी न बहे। अगर किसी भी नल से पानी लीकेज होता है, ये मानकर चलो उस घर में अशांति रहेगी, संबंधों में टकराव होगा। आज ही नियम बना लो कि घर में अगर कोई ऐसा नल है तो हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि पानी हमारे मन का कारक होता है और जब हम पानी को बर्बाद करते हैं तो मन में निश्चित तौर से अशांति का जन्म होता है। दूसरी बात बिंदु पर ध्यान देना चाहूंगा कि आपके घर में दक्षिण की दीवार पर भूल से भी किसी भी प्रकार की कोई भी घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दीवार पर जो घड़ी लगती है और अगर उससे टिक टिक की आवाज आती है तो मानकर चलो कि वो परिवार में खटपट पैदा करती है। तीसरे बिंदु पर मैं ध्यान देना चाहूंगा कि घर का जो कुबेर मूल होता है वह कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कुबेर मूल खाली है तो ये मानकर चलो कि वह आपके कुबेर को खाली कर देगा। चौथा बिंदु जिस पर हर परिवार को ध्यान देना चाहिए, आप चाहते हैं आपकी संतान अच्छी बने, आपकी संतान आज्ञाकारी बने, घर में खुशी का उत्सव का माहौल बने, तो घर के ईशान कोने पर ध्यान दो। ईशान कोण जितना हल्का होगा, जितना नीचा होगा, जितना साफ सुथरा होगा, घर की संतानें उतनी ही प्रगति करेगी, घर में उतना ही खुशी का माहौल रहेगा। पांचवा जो बिंदु है, ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि घर में भूल से भी किसी भी प्रकार का कोई भी कबाड़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना कबाड़ रहेगा वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा और जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं होगी वहां कभी भी आनंद, शांति, समृद्धि और प्रगति का वास नहीं हो सकता। छठी बात याद अच्छे से रहे कि आपके घर में दक्षिण की तरफ कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, यानी दक्षिण दिशा से किसी भी प्रकार की हवा का प्रवेश आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये आगम आधारित चर्चा कर रहा हूं। भगवती सूत्र के 10वें शतक में बड़ा स्पष्ट वर्णन आता है कि गणधर गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भंते कौन से दिशा की वायु कल्याणकारी है और कौन से दिशा की वायु अनिष्टकारी है। भगवान महावीर कहते हैं गौतम, ईशान की जो हवा है वो सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी है, और जो दक्षिण से घर में हवा आती है वो अनिष्टकारी है। तो आप छठा नियम ये बना लें कि अगर दक्षिण में कोई दरवाजा भी है, कोई खिड़की भी है, तो वह हमेशा बंद रहे। ये वैज्ञानिक परीक्षणों से साबित हो चुका है। सातवीं जो बात है बहुत गहरी है कि आपके घर में कहीं भी टूटा हुआ दर्पण नहीं होना चाहिए, धब्बेदार दर्पण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको लक्ष्य से भी भटकाता है और आपके सोचने की क्षमता को भी कुंठित करता है। और 8वां बिंदु जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह बिंदु है कि आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मकड़ी के जाले भी घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। समय की अपनी सीमा है।